व्यूअर, मैं हूं परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी खातर अल्लाह ताला ने यह कायनात बनाई। तमाम दोस्तों मेरी तरफ़ों अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर, मैंने बेशुमार वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की एग्रीकल्चर के हवाले से। तो आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूअर, मैंने गंदम के ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाई हैं। जब गंदम कच्ची थी तब भी मैंने वीडियो बनाई है, जब गंदम को सिट्टा लगता है हरे रंग का सिट्टा तब भी मैंने वीडियो बनाई है, जब गंदम पक जाती है उस पर वीडियो बनाई है। अब मैं गंदम के बारे में आपको कोई कुदरती तौर पर बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उसमें कितना फ़ायदा रखा है हम किसानों के लिए, इंसानों के लिए। पहले नंबर तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये गंदम के दो सिट्टे हैं, हम इसको पंजाबी में सिट्टा बोलते हैं। तो ये इसके अंदर जो दाना होता है इसका बनता है आटा, और आटे से चौकर बनता है, सूजी बनती है और काफ़ी वैरायटियाँ बनती है। ये एक ऐसी फसल है दुनिया की जो सबसे पावरफुल फसल है। ये गंदम का दाना, मेरा कैमरा मैन ज़रा ऊपर करके दिखा दो। ये एक गंदम का दाना मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। पहले नंबर तो मैं आपको व्यूअर बताता चलूँ कि ये जो फसल है गंदम की, ये दुनिया की मशहूर तरीन फसल है। इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, क्योंकि गंदम की रोटी के बगैर किसी भी इंसान का गुजारा नहीं। हमारे गांव कोट चालम वाला में और दूसरे गांव में भी आप अगर तजर्बा करें तो हर घर में सुबह शाम इसकी रोटियां पकती हैं। इसको लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और इससे दिल भी नहीं अटता, और ये लोग तमाम लोग इसको बड़े शौक़ से इसका आटा खाते हैं। अहमियत मैंने ये आपको बतानी थी कुदरती तौर पर कि जब हम इसको काश्त करते हैं, ये गंदम के दाने को, जो मेरे कैमरा मैंने पहले आपको दिखाया है, तो एक दाना हम ज़मीन में काश्त करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में तकरीबन 40 किलो बीज, जब 50 किलो, अगर थोड़ा सा हम लेट हो जाए, नवंबर और दिसंबर में इसको काश्त कर दिया जाता है गंदम को। तो नवंबर में अगर आप काश्त करें तो 1 मन बीज इसका इस्तेमाल करते हैं हम 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1 मन गंदम का बीज इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अल्लाह की कुदरत ये है कि वही गंदम 1 मन की बजाय हमारे इलाके में 50 मन, 60 मन, 70 मन, 75 मन के ऊपर अच्छी फसल जो है ना गंदम की, जो देखभाल की होती है किसान हजरात ने, वो 70 मन के राउंड बाउंड चली जाती है। अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा देखें कि अल्लाह ताला एक गंदम के दाने से ये एक सिट्टा बनाता है। अगर ये सिट्टा थोड़ा सा बड़े साइज़ को हो तो इसमें तकरीबन 60 से 70 दाने मैंने काउंट किए हैं। ये जो सिट्टा आपको व्यूअर नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन 70 के लगभग दाने होंगे। मैंने वीडियो बनाने से पहले दाने काउंट किए थे और मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी पूछा है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसमें ना एक सिट्टे में 60 से ऊपर दाने होते हैं। माज़ूर खाओ सर, 60 के ऊपर जो दाने हैं, अल्लाह की कुदरत से अल्लाह ताला इस एक दाने से पैदावार देता है किसानों को। और ये सिट्टे अगर आप मिला लें, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये जो आपको सामने फसल नज़र आ रही है, ये गंदम की फसल है जिसको गेहूँ भी बोला जाता है। तो अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा आप इससे लगा लें कि एक सिट्टे में अल्लाह ताला किसानों को एक दाने से 60 दाने जो है ना वो एक सिट्टे में अल्लाह ताला बना कर देता है। तो किसान इसके ऊपर मेहनत करता है। जो सिट्टा थोड़ा सा बड़ा हो उसके अंदर तकरीबन
60 سے 70 دانے ہوتے ہیں. اگر کوئی سٹا چھوٹا ہو تو اس کے عمر 60 تو لازمی ہے نا. 60 سے اوپر ہو سکتے ہیں, 60 سے کم نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیج سے کتنے زیادہ بیج بنا دیتا ہے اور کتنی زیادہ زمین اور پیداوار میں اضافہ فرما دیتا ہے, کر دیتا ہے. کوئی بھی چیز ہے, جو گندم آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں, آپ تربوز دیکھ لیں, سبزیاں دیکھ لیں, اس کا بھی ہم ایک ایک دانہ لگاتے ہیں, اور جب ہم سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں تو وہ بھی پیداوار کافی ہو جاتی ہے. تو ویور میں نے صرف آپ کو یہ بتانی تھی اللہ کی حکمت عملی کہ جو گندم کا سٹا ہوتا ہے اس میں تقریباً 60 سے 70 دانے ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے شکریہ, اللہ حافظ.